हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। अब हिंदी में हम लोग नेक्स्ट पोएम पढ़ रहे हैं बच्चा। अब ये पोएम है ना, जैसे कि बहुत से बच्चे जिसको हिंदी आता ही नहीं है, तो आपका ऐसे एग्जाम में हिंदी पोएम आने वाला है, राइट। तो एक बार पोएम को रीड कर लेने का। अब इधर तुम्हारा प्रश्न है 6 मार्क का है, तो सवाल है 6 मार्क का। तो सबसे पहले ना इधर दिया आकृति पूर्ण कीजिए, जैसा बनाया डब्बा वैसे बनाने का। इधर बोला पद्यांश मतलब पोयम में प्रयुक्त पक्षियों के नाम लिखना है। किसके नाम लिखना है? पक्षियों के। तो इसमें पक्षियों के नाम दिया है, आपको ढूंढ के लिखना पड़ेगा। तो ये जो पोएम जिसने पढ़ा उसको तो मालूम है, कोयल और कौवा का नाम दिया है, पर इधर कोयल और कौवा किधर है? अभी आपको कोकिल लिखा है और खाग। खाग मतलब कौवा होता है जो कीचड़ी खाता है, कोयल जो मधुर गाना गाती है ना। तो फिर आपको आंसर लिखना पड़ेगा कोयल और कौवा। क्या लिखना पड़ेगा? कोयल और कौवा। मतलब इधर 1 मार्क्स मिल गया है ना, 1 मार्क इसका, 1 मार्क इसका। अभी तो बोला है उत्तर लिखिए। सूर्य इस समय तपता है। सूर्य कभी तपता है? मध्यम, दोपहर में, है ना, मध्याह्न। जो तपी तपी, देखो तपी तपी लिखा है, इधर एक वर्ड लिखा है तपता। अब इतना भी नहीं मैच कर पाएगा तो क्या करेगा भाई, कैसे जिएगा? तो मध्यम मतलब एकदम बीच के टाइम पे, है ना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला उसको बोलते हैं मूर्ख। क्या बोलते हैं? है ना। जैसे कि आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, घूम रहे हो, तो आप लोग भी मूर्ख हो गए, और आप लोग पढ़ रहे हो मतलब आप लोग स्मार्ट हो गए। निम्न शब्द के लिए उपयुक्त पद्यांश में प्रयुक्त शब्द लिखिए। मतलब ना आम का जो वर्ड है ना मीनिंग, वो पद्यांश में से ढूंढ के लिख लिए। कहाँ से लिख लिए? पद्यांश मतलब पोई में आम। क्या लिखा है? तो आम का वर्ड इधर किधर दिया है आपको, देखो अम्बिया। क्या दिया है? अम्बही मतलब आम ही बोलते हैं उसको। पत्थर, ये क्या है? तो पत्थर को इधर दिया है पाथर करके, इधर लिखा है। कहाँ लिखा है पाथर? देखो पाथर, इधर एक ऐसा भी अपने को ढूंढने से जाएगा तो जल्दी मिलेगा नहीं। किधर है? पाथर, इधर है ना। पाथर डोरी कीच में उछरी बिगोर अंग, है ना। फिर बोला सात, सात बोलो तो संग, है ना। फिर बोला है नीम का फल, नीम का फल को बोलते निबोरी। क्या बोलते हैं उसको? निबोरी, है ना। का क्या लेता है? निबोरी, कड़वा चीज खाए है। अभी ये क्या बोला है? बुरी संगत का परिणाम। अभी आपका एग्जाम है, आप लोग इधर उधर घूम रहे हो, तो आपको किसके साथ बैठना चाहिए? जो बच्चा पढ़ा रहा है, जो दोस्त तुम्हारा हेल्प कर रहा है, या फिर जो टीचर्स पढ़ा रही है उसका लेक्चर सुन के मार्क्स लो, बात की खत्म है। तो अभी बुरी संगत, तो बुरी संगत हर चीज़ होती है। तो क्या दिखा है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैन इज अ सोशल एनिमल। देखो ना इंग्लिश और हिंदी में कितना फर्क है। इसलिए इस समाज के बिना नहीं रह सकता। मतलब मैन इज ए पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। समाज में रहने की वजह से वो किसी ना किसी के साथ जरूर करेगा, उसका दोस्ती रहन सहन किसी ना किसी के साथ जुड़ जाता है। अच्छी संगति की वजह से जहाँ व्यक्ति के मान सम्मान की वृद्धि होती है। मतलब अगर वो अच्छी सोबत के साथ इख्तियार करेगा, उसका मान सम्मान में वृद्धि होगी, मतलब उसकी तेज़ी है कि माइंड शार्प होएगा, उसे जीवन में उन्नति होगी, प्रोग्रेस होएगा। वो बुरी संगत की वजह से मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, वैचारिक तथा आर्थिक पतन निश्चित है। अगर बुरा संगत मिला तो ये सब चीज़ उसका उल्टा हो जाएगा, है ना। अर्थात बुरे लोगों के संगति में पड़कर व्यक्ति बुरा ही रह जाता है। अब 10 चोर है और बंदा एक उसके साथ खड़ा हो गया, तो पुलिस 11 को पकड़ेगी। वो नहीं बोलेगा यार मैं तो चोर नहीं, पर तू उसके साथ था इसलिए तेरा परिणाम उल्टा हुआ, बुरा हुआ। जिस प्रकार पारस के संपर्क में आने से लोहा सोहाना बन जाता है, उसी प्रकार बुरी संगति में पड़ने पर व्यक्ति कुटिल और दुरुस्त बन जाता है। उनके साथ रहने से क्या बन जाएगा? दुरुस्त बन जाएगा, विलन बन जाएगा, खतरनाक बन जाएगा। तो इसे बुरी संगत का परिणाम बुरा ही होता है। तो आपको क्या मालूम पड़ा? मालूम है 6 मार्क का पोएम था। कितना मार्क का? सिर्फ प्यार से रीड करना, समझ के सॉल्व करना है। ज़्यादा हिंदी हार्ड नहीं है, सिर्फ थोड़ा मेहनत करना है, थोड़ा रीडिंग करना, उठा के आंसर लिख के प्रैक्टिस करना है। बाकी का भी सब चीज़ अपलोड कर दिया। अब ये पेड़ के ऊपर पैसेज है बच्चा, किसके ऊपर है? तो आप लोग खुद से रीड कर लेंगे तो भी आ जाएगा। इधर बोला पेड़ इन रूपों में दाता है, तो पेड़ हमको जड़ देता है, पत्ती देता है, फल देता है, बीज देता है, डाल सकते थे, इसमें है, सब दिया है। फिर बोला है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। सौगात, क्या लिखा है? मतलब भेंट। सौगात बोलो तो भेंट मिलता है, गिफ्ट, है ना। सुबह, क्या बोला है? सुबह सवेरा, क्या होता है? सवेरा। मनुष्य बोलो तो इंसान, आदमी, मानव लिखो। रात को रात्रि बोलते हैं ना। ये रजनी, क्या बोलते हैं? रजनी। सजनी रे नहीं, रजनी, रजनी मतलब रात, सजनी बोले तो दोस्त। जीवन में पेड़ का महत्व, बचपन से आंसर लिखते आए भाई, 8-10 लाइन लिखने का आधा पेज भर देना। तो इस तरह 2 पोएम सॉल्व हो गया। मतलब एक पोएम तो ऐसा आएगा ही आएगा। फिर बाद में आपको ना क्या आता मालूम है? निम्नलिखित मुद्दे पर आधार पर नवनिर्माण कविता। तो अलग अलग टाइप्स के पोएम दिए ले ना। गुरु नानक वाला पोएम है, नवनिर्माण है, पेड़ के ऊपर पोएम है। तो उसके ऊपर पोएम का एप्रिसिएशन आएगा 6 मार्क का लिखने के लिए। क्या लिखे आएगा? रचनाकार का नाम लिखने का। तो ये नवनिर्माण किसने लिखा? कवि त्रिलोचन, कवि। फिर पसंद की पंक्तियाँ, तो उसमें तो आपको कोई भी फेवरेट लाइन लिखना पड़ेगा।
फेवरेट लाइन लिखना पड़ेगा, मतलब याद करना पड़ेगा, आगे वाले को कॉपी मत करना। पसंद आने के कारण, आपको क्यों पसंद है, और कविता की केंद्रीय कल्पना, मतलब आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि बल का उपयोग किसी को सताने के लिए नहीं, बल्कि समाज के गरीब, लाचार, कमजोर लोग की मदद करने के लिए उठने चाहिए। कविता का केंद्रीय कल्पना यह है कि कवि मनुष्य का जीवन में संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। संघर्ष मतलब मेहनत करो। कवि मनुष्य में समाज में व्याप्त अन्याय, विषमता, मतलब बुरे लोग, अत्याचार को मिटाने के लिए बल और साहस, मतलब एक हिंदी पिक्चर पूरा, बुराई को खत्म करो, अच्छाई को लेके आओ, ऐसा डाल देने का। तो इधर ऑप्शन में क्या, अगर ये नहीं लिखने का तो ये लिखो, गुरु निष्ठा और भक्तिभाव से ही मानव श्रेष्ठ बनता है। मतलब गुरुबानी जो कविता है ना, गुरु नानक जी ने लिखा है, तो वो पोएम को स्पष्ट के अपने भाषा में समझा देने का। गुरु की सेवा करना चाहिए, गुरु का पालन करना चाहिए, गुरु हमें मार्गदर्शन दिखाता है। गुरु ही नहीं रहेगा तो हमको मार्गदर्शन मिलेगा, गुरु के रास्ते के चलने से हमको भक्ति का मार्ग मिलेगा, और भक्ति के मार्ग से भगवान मिलेगा। अब गुरु की तुम साथ नहीं रहेंगे, उसकी आड़ेबाजी आएंगे, तो कहाँ से तुमको भक्ति मार्ग मिलेगा, उससे सब समझा देने का था। ओके, इस तरह तुम्हारा पोएम का पूरा काम ही ख़त्म कर दिया। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।